पता है हम यहाँ पर मैथ्स 1 का रियाजी हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 4 माशी मनसूबाबंदी यानी फाइनेंशियल प्लानिंग सीख रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने 4.1 यानी मशकी सेट 4.1 का चौथा सवाल हल कर चुके थे। इंशाल्लाह हम अब पांचवा और उसके आगे के सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके बुक्स बता देता हूँ। सवाल मतलब पढ़ने के लिए बुक शेयर कर देता हूँ। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं होगी तो वो इजीली इंशाल्लाह देख सकता है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसके पहले जो हमने सवालात हल किए थे वो इंशाल्लाह अच्छे से समझे होंगे और उसको अपनी नोटबुक में भी लिखे होंगे और आने वाले जो सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक चार्ट आपकी नोटबुक में दिया एक बुक में दिया हुआ है कि कितने कौन सी अशिया पर कितने परसेंट जीएसटी लगाया जाता है, महसूस किया जाता है। तो वो सभी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। मतलब ऐसा होता है कि सवाल के अंदर जीएसटी की शरह दी हुई होती है और बाज़ औक़ात हमें उसको मालूम करना होता है, तो हमको उस वक्त पता होना चाहिए कि वो किस तरह से वो मतलब कितने परसेंट लगाया गया है। तो ये हमारी 4.1 है। रिशान सर, वेटिंग रूम ऑन है, उसको ऑफ कर देंगे क्या? मैसेज फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। सर मैं इनेबल कर रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ। चेंजेस तो आए हैं सवाल जूम में। नंबर, नो प्रॉब्लम। सवाल नंबर 5 बच्चों इस तरह से है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। सवाल नंबर 5, स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस और नो बोलो बच्चों। मेरे राइट में जो है वो बोलो यस ना। स्क्रीन शेयर, सवाल दिख रहे हैं सभी को? ओके। खिलौने में जी सर, पांचवा नजर आ सवाल रहा इस तरह से, बच्चों के खिलौनों में एक रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी टैक्स के साथ कुल कीमत 1770 रुपये है। बच्चों देखिए, खिलौनों में एक रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी टैक्स के साथ कुल कीमत 1770 रुपये। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला हमारा मरहला ये होता है कि हमको सवाल अच्छे से समझ में आना चाहिए। जीएसटी की शरह 18% है, तो इस कार की काबिल टैक्स कीमत, इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी महसूस कीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमको कार की कीमत नहीं दी गई है। हमको जो कीमत दी गई है 1770 रुपये, वो महा जीएसटी है। मतलब जीएसटी के साथ उस कार की कीमत दी गई। मतलब सिंपल हमको जो कार कितने में थी बगैर जीएसटी वो दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले हमें ये बात उसमें समझ में आ गई। उसके बाद जीएसटी की शरह 18% है, मतलब जीएसटी हमको वहां पर 18% से निकालना है। तो इस कार की काबिल टैक्स कीमत, देखिए यहाँ पर आ रहा है इस कार की काबिल टैक्स कीमत, मतलब वो कार कितने की है विदाउट जीएसटी, वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, पता करना है। और इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी महसूस कीजिए और उसी अमाउंट के ऊपर, मतलब उसी कार की काबिल टैक्स कीमत के ऊपर हमको सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी भी निकालना है, महसूस करना है। मुझे लगता है कि आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सवाल के अंदर जो भी हमको दिया हुआ होता है हम वो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सवाल नंबर 5 मश नंबर 4.1, जैसा कि मैंने आपको बताया वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। यहाँ पर आएगा हल। सबसे पहले 1770 जो कीमत दी गई है वो क्या है? महा जीएसटी, जीएसटी के साथ उस रिमोट कंट्रोल खिलौने की कीमत दी गई है, बराबर बच्चों। तो हमको यहाँ पर निकालना दो चीजें हैं, एक तो उसकी असल कीमत कार की और दूसरा सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो कि हम उसको आपस में डिवाइड करते हैं। किसको? जीएसटी को। सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे कि
कारनुमा खिलौने की काबिल टैक्स कीमत लिखेंगे तो भी चलेगा, रकम लिखेंगे तो भी चलेगा। काबिल टैक्स कीमत x रुपये है, बराबर। ये हमने फर्स्ट करे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, खिलौने की माँ जीएसटी कीमत कितनी है, 1770 रुपये, ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ क्या है कि हमको विदाउट जीएसटी मतलब उसकी असल कीमत मालूम करना है, काबिल टैक्स रकम। खिलौने की काबिल टैक्स कीमत लिखो या तो रकम लिखो, कोई भी लिख सकते हैं। कीमत हमको मालूम करना है, और क्या मालूम करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और यही लिखते हैं हम, देयरफॉर सीजीएसटी और एसजीएसटी हमको यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है बच्चों, स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है, यहाँ पर नेटवर्क का इशू आ रहा है। बच्चों देखिए, जो चीजें हमको पता थी हमने यहाँ पर लिख ली। हमने फर्स्ट किए कारनुमा खिलौने की काबिल टैक्स कीमत 100 रुपये है, क्योंकि ये हमको दिया हुआ नहीं था, इसलिए हमने फर्स्ट करे, या हमारे माइंड में आया, हमने यहाँ पर फर्स्ट करे। दूसरी चीज दी गई कि खिलौने की माँ जीएसटी कीमत, मतलब जीएसटी के साथ की कीमत कितनी है, 1770 रुपये। उसके बाद खिलौने की काबिल टैक्स कीमत, वो हमको पता नहीं है, यानी कि एक्स जो हमने यहाँ पर फर्स्ट किए, और सीजीएसटी और एसजीएसटी हमको यहाँ पर महसूस करना है, मतलब निकालना है। ये जो 1770 रुपये जो आया है, बराबर ना, ये अमाउंट, इसके अंदर जीएसटी कितना है वो हम यहाँ पर मालूम करें। अब यहाँ पर अगर हम जीएसटी निकालते हैं, अगर हम यहाँ पर जीएसटी निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, बराबर ना। अगर ये जीएसटी हमको पता करना है तो हम किस तरह से पता करेंगे, क्योंकि सवाल के अंदर जीएसटी की शरह भी दी हुई है, वो हम लिखना यहाँ पर भूल गए। जीएसटी की शरह है शायद 18%। ये जीएसटी की शरह 18% है, बराबर। जीएसटी की शरह यहाँ पर है टोटल 18%। ठीक है, तो हम यहाँ पर जीएसटी निकालते हैं। किसके ऊपर जीएसटी निकालेंगे हम, एक्स के ऊपर, क्योंकि हमको उसकी असल कीमत पता नहीं है। तो एक्स के ऊपर जीएसटी अगर हम निकालते हैं 18% से, परसेंटेज मतलब आपको पता है तकसीम के अंदर 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 18x मतलब क्या, काबिल टैक्स कीमत। कीमत के ऊपर ही हम जीएसटी निकालते हैं, बराबर। जो भी खिलौने की कीमत है उसका 18%। यहाँ पर खिलौने की कीमत क्या है, काबिल टैक्स रकम क्या है उसकी, एक्स है, जो कि हमने फर्स्ट की, क्योंकि हमको पता नहीं। तो एक्स का 18% मतलब वो हो जाएगा 18x अपॉन 100, है ना। दोनों 2 से तकसीम हो सकते हैं, तो हम 2 से तकसीम कर देंगे उसको। 2 9 18 और 2 50 100, 50 दूने 100, तो वो हो जाएगा 9x अपॉन 50। ये क्या आया, जीएसटी आया। ये क्या आया, जीएसटी आया। इसके ऊपर, काबिल टैक्स रकम के ऊपर, बराबर। अब हमको क्या करना है, जीएसटी तो आ गया, अब हमको मालूम करना है उसकी असल कीमत, किसकी, खिलौने की, जो कि हमने यहाँ पर एक्स फर्स्ट करें। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला क्या बनता है, ऊपर लिखता हूं, खिलौने की माँ जीएसटी कीमत बराबर क्या बनेगा, जीएसटी प्लस उसकी असल कीमत, काबिल टैक्स कीमत। तो जीएसटी प्लस खिलौने की काबिल टैक्स कीमत। देखिए बच्चों, गौर से और ध्यान से सुनिए और देखिए और समझिए फॉर्मूला कैसे बना। खिलौने की माँ जीएसटी कीमत जो कि हमको दी हुई है 1770 रुपये, बराबर। ये 1770 रुपये क्या है,
मतलब इसके अंदर जीएसटी भी है और साथ में उस खिलौने की असल कीमत भी है, यानी दोनों का प्लस है। वही हमने यहाँ पर लिखी है। देखिए, जीएसटी प्लस खिलौने की काबिल टैक्स कीमत, समझ में आया? ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, खिलौने की माँ जीएसटी कीमत, मतलब जो कीमत में खिलौना फरोख्त किया गया, यानी सेलिंग होने की माँ जीएसटी कीमत, जो कि हमको पता है 1770 बराबर जीएसटी कितना निकाले हमने, 9x/50, 9x/50। उसके बाद प्लस खिलौने की असल कीमत कितना है, x, जो कि हमने यहाँ पर फर्स्ट करे। सिंपल सा सवाल है, आसान सा है। आप अगर उसमें कंफ्यूज बिल्कुल होने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि बहुत इजी सवाल है। हमको सवाल के अंदर 1770 रुपये दिया हुआ है और वही हमको जो पता है हम वही निकालते जा रहे हैं यहाँ पर। जीएसटी खिलौने की असल कीमत, जो कि आपको समझ में आएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। तो आप यहाँ पर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं बच्चों। देखिए, ये यहाँ पर एलसीएम निकलेगा, जिनको हम बोलते हैं 50 के इसके साथ ज़र्ब होगा, ये प्लस होगा और बट्टे के अंदर 50 जैसे कि वैसे ही आता है। ये तो आपको आता होगा क्योंकि हम ये थर्ड स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं, तीसरी जमात से। तो ये हो जाएगा 1770। 9x जैसे कि मैंने बोला 50 का x के साथ ज़र्ब प्लस जैसे कि वैसे, तो वो हो जाएगा 50x अपॉन के अंदर 50, यानी 50 जैसे के वैसे बराबर। अब देखिए 50 जो है वो इसको तकसीम में बराबर के इस साइड अगर हम 50 लेके जाते हैं तो वो हो जाएगा ज़र्ब में, और 9x प्लस 5 मतलब वो कितना हो जाएगा 59। चाहे तो हम एक लाइन यहाँ बढ़ा के लिख लेते हैं, 50 प्लस 9 59x अपॉन 50। 50 इसको तकसीम में इधर आके वो ज़र्ब में हो जाएगा और 59 इधर ज़र्ब में इधर आकर वो तकसीम में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1750 ज़र्ब 50 बचा क्या 59x बराबर, बराबर के नीचे निशानी बराबर। अब 59 इसको ज़र्ब में इधर आकर वो तकसीम में हो जाएगा, मतलब वो इसके अपॉन में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा x 50 ज़र्ब 1770 अपॉन 59। अब ये x क्या है, हमने यहाँ पर जो फर्स्ट करे खिलौने की काबिल टैक्स कीमत, बराबर ना, जो कि हमको पता नहीं है, हमको दिया हुआ नहीं है, वही हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब बच्चों देखिए, इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट करो ये 60 है, ये 59 है, 60 में एक कम है। अगर ये 60 हम फर्स्ट करते हैं तो ये 177 है, मतलब ये अगर 180 हम फर्स्ट करते, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अगर सब फर्स्ट करो कि 180 है, अगर हम 60 को 3 से ज़र्ब करते तो 6 या 18 कितना हो जाएगा 180। 180 के अंदर हम ये 3 कम करते कितना हो जाएगा वो 177, यानी 59 का पहाड़ा अगर हम 3 तक पढ़ते हैं तो वो 177 आता है। तो 59 है का 59 और ये 59 3 177 बराबर। ये 0 है बाजू वाला, वो ऊपर चले जाएगा, मतलब वो बन जाएगा 30। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसको हमने 60 फर्स्ट करे, 60 का ज़र्ब 3 से करे तो वो 180 होता है, ये 177 है। यहाँ पर हमने एक बढ़ाए, 3 से ज़र्ब करे तो 3 बढ़ गया, वो 3 हमने वापस माइनस कर दिए तो हो गया 177। मतलब हमको पता चलता है कि 59 का अगर हम 3 से ज़र्ब करते हैं तो वो 177 177 आता है। इसीलिए हमने 59 का 59 और 3 177, ये ऊपर चला गया 0 हो गया 30, मतलब ऊपर क्या बच रहा है 50 ज़र्ब 30 बराबर x। ठीक है, यानी x बराबर क्या बन रहा है फिर कॉमा, जगह कम, इसके लिए मैं बराबर का निशानी बाजू में लिख रहा है। आप जब भी हल करेंगे सॉल्व करेंगे तो बराबर के नीचे बराबर की निशानी ही आना चाहिए, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 50 ज़र्ब 30 बराबर ना। 5 का ज़र्ब 3 के साथ कर देंगे, 5 किया 15 और एक 2 सिफर लगा देंगे, 15 के बाद 2 सिफर, यानी x बराबर 1500 रुपये का सिंबल लगा देंगे। देखिए बच्चों, ये जो कीमत आई, ये कीमत क्या है, उस खिलौने की असल कीमत है, बराबर ना। क्या कीमत है, असल कीमत है। हमने यही फर्स्ट किए थे ना कि फर्स्ट करेंगे कारनुमा खिलौने की काबिल टैक्स कीमत x रुपये। तो x मतलब क्या, एक्चुअली उस खिलौने की कीमत 1500 रुपये है, लेकिन सवाल में दिया गया है कि 1770 महा जीएसटी है,
मतलब अगर 1770 में से हम 1500 मालूम माइनस करते हैं तो हमको जीएसटी की रकम मालूम पड़ जाएगी कि वो जीएसटी कितना उससे लिया गया था। तो हम क्या करेंगे अभी सबसे पहले जीएसटी मालूम करेंगे। जीएसटी मालूम कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि खिलौने की जीएसटी कीमत माइनस काबिले, खिलौना नहीं लिखता मैं क्योंकि जगह कम है, आप लिख लेना समझ के, काबिले टैक्स कीमत। यहाँ पर आएगा जीएसटी क्या, खिलौने की जीएसटी कीमत 1770 माइनस काबिले टैक्स कीमत आएगा 1500। 1770 माइनस 1500 बचता है 270। मतलब उस खिलौने के ऊपर कितना जीएसटी लिया गया, वसूल किया गया 270 रुपये। देखिए हमको पता चल गया 270 रुपये। बाज किताबों के अंदर या तो जो सॉल्व करते हैं उसके अंदर दूसरा तरीका भी है कि 1500 रुपये का 8% निकाल लेंगे जीएसटी तो भी 270 आता है, लेकिन ये सबसे अच्छा और इजी तरीका है, इसलिए मैंने आपको माइनस करके बताया। गाइड के अंदर भी इसके ताल्लुक से परसेंटेज निकाला गया है, मतलब 18% निकाला गया है, 18/100 दर 1500, वो भी इजी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इजी है कि 1700 में से 1500 माइनस कर दो तो 70 जीएसटी हमको मिल गया। अब सवाल के मुताबिक हमको तीन चीजें मालूम करनी थी। पहला तो ये हमने मालूम कर लिए कि उसकी खिलौने की काबिल टैक्स कीमत 1500 रुपया आ गई, और दूसरा सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना है। अब बच्चों हमको पता है कि जीएसटी के हमेशा दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा मरकजी हुकूमत को जाता है और दूसरा हिस्सा रियासती हुकूमत को जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सर्विस टैक्स, यानी रियासती हुकूमत को, और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब मरकजी हुकूमत को। यानी जीएसटी के दो भाग होते हैं, दो हिस्से होते हैं, यानी सिंपली जीएसटी को हमको दो से तकसीम करना है। तो हमको क्या मिलेगा, सीजीएसटी मिलेगा और एसजीएसटी मिलेगा। अब मैंने आपको ये भी बताया था, आपको याद होगा बच्चों, कि दोनों की जो कीमत है वो एक दूसरे के हमेशा से ही बराबर होती है। मतलब अगर हम कोई एक भी मालूम कर ली तो दूसरा ऑटोमेटिकली वही होगा। तो इसीलिए SGST बराबर GST अपॉन 2। इसका मतलब क्या है, GST अपॉन 2 मतलब 270 अपॉन 2 बटे 2। 270 के आगे होते हैं 135, कितना होता है 135। मतलब SGST कितना आया 135। जब SGST 135 आया तो CGST भी कितना आएगा 135, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। SGST बराबर होता है CGST के, और दोनों 135 रुपये है। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। फाइनल जवाब में क्या लिखेंगे बच्चों, ये मेरे पास जगह कम है, और खिलौने की असल कीमत या काबिल टैक्स कीमत काबिल टैक्स कीमत बराबर है 1500 रुपये, और SGST और CGST 135 रुपये होंगे। काबिल टैक्स कीमत 1500 रुपये उस खिलौने की, और SGST और CGST 135 रुपये होंगी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होंगे बच्चों सिंपल सा सवाल था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सवाल के अंदर हमको कीमत दी गई थी 1770 रुपये, जो कि GST है, मतलब जीएसटी के साथ उस कार वाली खिलौने की हमको उसकी असल कीमत नहीं दी थी खिलौने की, इसके लिए हमने यहाँ पर। उसके बाद खिलौने की काबिल टैक्स कीमत ये हमको मालूम करना है, मतलब जो हमने फर्स्ट करे सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हमको मालूम करना है। सीजीएसटी की शरह दी हुई है सवाल के अंदर, जो कि 18% है। हमको सबसे पहले सीजीएसटी निकालना था कि उस खिलौने के ऊपर कितना टैक्स अदा किया गया, हमने वही निकाले। टैक्स हम किस पर लगाते हैं, असल कीमत के ऊपर। असल कीमत तो मालूम नहीं थी, फर्ज है, इसके लिए हमने फर्स्ट की हुई कीमत पर निकाले 18/100।
उसको हमने सॉल्व करे तो वो हो जाता है 9/9x/50 बराबर। अब खिलौने की हमको खिलौने पर जीएसटी मालूम हो गया। अब खिलौने की माँ जीएसटी कीमत यानी हमको एक्स मालूम करना है। तो माँ जीएसटी कीमत 1770 हमको पता है। उसके बाद में जीएसटी हमको पता है 9x/50 और एक्स हमको यहाँ पर मालूम करना है, जो कि हमने यहाँ पर रख दिए क्योंकि हमको इसी की मेन कीमत मालूम करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला हमने बनाए, इसको हमने सॉल्व करे 50 से इसको ज़र्ब करे तो 50x हो जाएगा 9x प्लस 50x/50, जैसे कि वैसे ही 59x/50 हो जाएगा। 1770 50 इधर तकसीम में इधर आकर ज़र्ब में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 50 ज़र्ब 1770 बराबर 59x। 59 जो है x को ज़र्ब में तो वो बराबर के इधर आएगा तो वो तकसीम में आएगा, मतलब 50 ज़र्ब 1770/59 59 तकसीम करें हमने 59 का 59 59 3 से ज़र्ब करेंगे तो 177 आता है। यहाँ पर 3 आ गया, 0 पर चला गया, मतलब वो 30 हो गया। 50 ज़र्ब 30 तो x की कीमत आ गई 50 ज़र्ब 30, मतलब 50 ज़र्ब 30 और 3 को उनका ज़र्ब करें हमने दोनों का 5 या 15 तो वो 1500 आ गया, 2 0 लग जाएंगे। उसके बाद में ये हमको x की काबिल कीमत मालूम पड़ गई। हमको मालूम करना क्या है, SGST और CGST। तो हमने क्या करे, GST के 2 हिस्से होते हैं, GST और सबसे पहले हमने GST मालूम करे 1770 माइनस 1500 जो कि बहुत इजी है, 270 मिल गया। GST के बाद हमने उसके 2 हिस्से कर दिए, SGST के 2 हिस्से हो गए, 135 रुपये एक का, 135 रुपये। और इसी तरह से हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए और आखिर में जवाब भी लिख दिए कि काबिल टैक्स कीमत उस खिलौने की 1500 रुपये है, CGST और SGST 135 रुपये है। मुझे लगता है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ गया होगा तो अभी पूछ लीजिए, तो फिर मैं आपको अभी रिप्लाई दूंगा। तो फिर हम शुरू करते हैं हमारा अगला सवाल। कोई है पूछने वाला कुछ सवाल? खान खानसा पठान कुछ पूछना चाहते हैं इसके ताल्लुक से? खानसा पठान आपका हैंड रेज है। अमीना खातून मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर हाँ बोलिए, खानसा पठान है कि अमीना खातून है? खानसा पठान। हेलो, काबिल टैक्स कीमत मतलब जो जीएसटी होता है वो ना? नहीं, काबिल टैक्स मतलब वो रकम जो कि एक पर्टिकुलर मतलब एक मखसूस चीज के ऊपर दी हुई होती है। जैसे कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा, जैसे कि आपको लैपटॉप दिख रहा है, ये लैपटॉप है 40,000 रुपये का, मतलब वो उसका काबिल टैक्स रकम है। अब 40,000 का मैं जब लैपटॉप खरीदूंगा तो मुझे उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब वो 18% हो या 28% हो, उसका उसके हिसाब से जो भी अमाउंट बनता है 5,000 7,000 तो वो 40,000 में जमा हो जाएगा। और जो भी कीमत रहेगी वो कीमत रहेगी महा जीएसटी, मतलब जीएसटी के साथ। लेकिन वो असल कीमत क्या थी उसकी? 40,000 रुपये। तो उसको बोलते हैं काबिल टैक्स कीमत। हाँ। आया समझ में? हाँ सर। हाँ और किसी का कुछ सवाल इसी के ताल्लुक से पूछे, हम शुरू करते हैं अगला सवाल। चलिए शुरू करते हैं हम अगला सवाल। बड़ा है जो कि एक ही हमारे बोर्ड में आना मुश्किल है, तो इसीलिए आपने स्क्रीनशॉट लेना था, लिए कि नहीं? स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया करो बच्चों। तो छठा जो सवाल है वो बहुत बड़ा है, हमारे इस बोर्ड में आ नहीं सकता, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि एक साइड का अगर हो गया तो रफ कर दिया करूंगा, मिटा दिया करूंगा, आप लोग उसको फौरन स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए बच्चों हम देखते हैं छठा सवाल क्या है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सभी के लिए।
छठा सवाल इस तरह से है बच्चों कि यस देखिए, छठा सवाल इस तरह से बच्चों के टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक कंपनी को 1.5 टन का एयर कंडीशनर माह जीएसटी 51,200 रुपये में मुहैया कराया। देखिए, अब यहाँ पर एयर कंडीशन की बात हो रही है, एसी की। मैंने मेरा खुद का मिसाल आपको दिया था, खुद की मिसाल दिया था कि एयर कंडीशन जो है वो लग्जरी आइटम्स के अंदर शुमार होता है और जिस परसेंट के हिसाब से जीएसटी लगाती है, महसूस करती है। ठीक है, आपको याद आया होगा। तो एक एयर कंडीशन की शॉप है टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, वो एक कंपनी को 51,200 में माह जीएसटी, मतलब जीएसटी के साथ माह जीएसटी 51,200 में मुहैया कराती है क्या, एसी। एयर कंडीशन पर सीजीएसटी की शरह 14% है, 14% महसूस किया तो टैक्स इनवॉइस, अब देखिए टैक्स इनवॉइस मतलब क्या, वो बिल, मैंने आपको स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में 2 बिल बताया था, एक मोबाइल का और एक एसी का। तो जो भी बिल होता है उसको हम टैक्स इनवॉइस कहते हैं, आप याद रखिए इस बात को। टैक्स इनवॉइस में दर्ज झैल उमूर में से कौन कौन से उमूर जाहिर किए जाएंगे, इसे मालूम कीजिए। देखिए, टोटल 6 सवाल दिए गए हैं। एसजीएसटी की शरह, एसी पर जीएसटी की शरह, तीसरा है एसी की काबिल टैक्स कीमत, चौथा है जीएसटी की कुल रकम, पांचवा है सीजीएसटी की रकम और छठा है एसजीएसटी की रकम। इस तरह के हमको पूरे के पूरे 6 सवाल हल करने हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी दिया हुआ है। एसी की माह जीएसटी कीमत कितनी की दी गई है, 51,200 बराबर। उसके बाद में सीजीएसटी की शरह जो है 14%, ये सब दी गई है। तो हम स्टॉप करते हैं शेयरिंग और आते हैं हमारी किताब के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो सवाल इस तरह से है। सबसे पहले हम हल शुरू करते हैं। एसी की माह जीएसटी कीमत जो भी दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। एयर कंडीशन में नहीं लिखता हूँ, शॉर्ट में एसी लिखा हूँ। एसी की माह जीएसटी कीमत कितनी है, 51,200 रुपये। समझ में आया ना, एसी की माह जीएसटी कीमत 51,200 रुपये है बराबर। उसके बाद सीजीएसटी की शरह दिखाई गई है यहाँ पर 14%। सीजीएसटी कितने हिसाब से लेने का है, 14%। देखिए बच्चों, जीएसटी के 2 हिस्से होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर सीजीएसटी 14% है तो एसजीएसटी भी कितना होगा, 14%। दोनों का अगर हम जमा करें तो कितना होगा, 14 14 28, मतलब एयर कंडीशन के ऊपर 28% के हिसाब से हमको जीएसटी अदा करना होता है। उसके बाद में पहला सवाल हमारे पास में जो मालूम करना है, पहला है एसजीएसटी की शरह। पहला सवाल है हमको एसजीएसटी की शरह बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा है एसी पर जीएसटी की शरह, एसी पर जीएसटी की शरह बराबर। तीसरी चीज जो हमको यहाँ मालूम करनी है वो एसी की काबिल टैक्स कीमत, एसी की काबिल टैक्स कीमत। चौथी चीज जो है वो है जीएसटी की कुल रकम, जीएसटी की कुल रकम। और पांचवी चीज जो है वो है सीजीएसटी की रकम और एसजीएसटी की रकम। छठा सीजीएसटी
पांचवा है, और छठा क्या है, SG ST। ये छह वो चीजें हमको बच्चों लोग मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल करते हैं हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल इस तरह से बच्चों देखो, जैसे कि एक आर्टिस्ट कलाकार जो पेंटर होता है, अगर हम किसी को बोलते हैं तो वो क्या करता है, पहले खाका बना लेता है। जैसे कि यहाँ पर हमको बोलेगा नेचर का एक ड्राइंग बनाओ, तो वो क्या करता है, नेचर का मतलब एक ऊपर बादल बना लेता है, नीचे दरिया बना लेता है, कुछ पेड़ बना लेता है ना, एक खाका बना लेता है। हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री के अंदर अगर हमको कंस्ट्रक्शन के अंदर बोला गया कि इतनी लंबाई का तीनों लंबाई दी हुई मुसल्लस बनाइए, तो हम क्या करते हैं, पहले एक रफ शक्ल बना लेते हैं कि इसकी लंबाई इतनी, इसकी लंबाई उतनी, इसकी लंबाई उतनी, और फिर उसके बाद हम उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि हमारा जवाब सही आए, उसके अंदर कोई गलती ना हो। इसीलिए इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, हर सवाल के अंदर मतलब एक रफ खाका हमारे दिमाग में या साइड में बना लिया करो ताकि आपको आसानी हो। जैसे कि HGST की शरह, हमको पता है HGST की शरह पता है, क्या पता है कि CGST और HGST एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब ये भी कितना आएगा, 14% है, ये हमारे माइंड में आ गया। दूसरा AC पर GST की शरह, अब GST तो दो हिस्सों में तकसीम होता है, SGST और CGST, मतलब अगर हम दोनों की जमा करेंगे तो हमको HGST मालूम हो जाएगा, जो कि हमारा दूसरा हल। ठीक है, तीसरा हल क्या है, AC की काबिल टैक्स कीमत, यार वो तो दी भी नहीं है, सवाल के अंदर क्या दिया गया है कि 51,200 दिया गया है, वो भी महा GST, यानी हमको वहां पर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको हल करेंगे। ये हमारे समझ में आ गया। चौथा जो सवाल है कि GST की कुल रकम, अब GST की रकम हम किस पर मालूम करेंगे, वो अमाउंट के ऊपर जो अमाउंट के ऊपर AC बिक रहा है। जैसे कि ये तो 51,200 GST के साथ है, मतलब उसकी असल काबिल टैक्स कीमत कितनी है वो हमको निकालना पड़ेगा, जो कि हमको सवाल नंबर 3 के अंदर मालूम हो जाएंगे, उसके ऊपर हम GST की रकम मालूम करेंगे। ये हमारे माइंड में बात आ गई। चौथी बात, जो पांचवी और छठी बात है, CGST और HGST, जब हमको GST मालूम हो जा रहा है तो उसके हम दो हिस्से कर लेंगे, दो हिस्से अगर होते हैं तो मतलब HGST भी उतने हैं और GST भी उतने होगा। ये सब चीजें हमको माइंड में लेकर आनी है। अगर आप ये चीजें माइंड में नहीं लाते हैं तो आपको लगेगा कि ये सवाल बहुत बड़ा है, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा है, हम कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीजें मैं इसलिए मैं आपको बताया कि जैसे पेंटर माइंड में ख्यालात लेकर आता है फिर उसका इजहार उसकी स्क्रीन के ऊपर करता है, उसी तरह से ज्यादा वक्त न लेते हुए हम शुरू करते हैं हमारा हल। AC की मार्च GST कीमत 51,200 है, थोड़ा मैं स्पीड में लेता हूँ। CGST 14% है, CGST और HGST एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो पहला सवाल हम यहाँ करेंगे कि CGST बराबर होता है SGST के। CGST दिया हुआ है 14%, तो HGST भी कितना होगा, 14%। यहाँ पर लिख लेते हैं CGST अगर 14% है तो SGST भी 14% ही आएगा, SGST भी 14% आएगा। ये हो गया हमारा पहला हल। दूसरा हल, AC पर GST की शरह, मतलब दोनों की जमा। दूसरा सवाल क्या आएगा, दोनों की जमा, यानी GST बराबर होता है CGST प्लस SGST। तो हमको पता हो गया, यहाँ पर लिखना जरूर कि GST की शरह के बारे में बात हो रही है, GST की शरह, और ये भी आएगा GST की शरह। देखिए शरह यहाँ पर हो तो यहाँ पर भी CGST और HGST की शरह ये लिखना पड़ेगा हमको। CGST की अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इजी हो। CGST की शरह, तो यहाँ पर CGST की शरह हमको मालूम करना है, सॉरी GST की शरह मालूम करनी है। CGST की शरह कितनी है, 14% प्लस 14%, तो ये हो जाएगा 28%। एज इट इज का निशान मैंने लगाया, आप यही लिखेंगे GST की शरह, इसका मतलब यही होता है। ये दूसरा सवाल हमको यहाँ पर पता चल गया, AC पर GST की शरह। अब AC की काबिल टैक्स कीमत, AC की काबिल टैक्स कीमत क्या है, इसका वो हमको पता ही नहीं, हमको फर्स्ट करेंगे यहाँ पर एयर कंडीशन की काबिल टैक्स कीमत X रुपये
होंगी। ये हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कर रहे हैं। फर्स्ट करेंगे तीसरा सवाल, ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा सवाल फर्स्ट करेंगे, इसी की काबिल टैक्स कीमत 100 रुपये होगी। अब अगर हम इसको 100 रुपये फर्स्ट कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर क्या निकालेंगे, जीएसटी निकालेंगे। किसके ऊपर, उसी अमाउंट के ऊपर। और जीएसटी कितना है हमको मालूम है, 28%। तो सबसे पहले हम जीएसटी मालूम करेंगे। जीएसटी किस पे निकालेंगे, काबिल टैक्स कीमत के ऊपर, जो कि एक्स है, ज़र्ब 28%। हम इसके दो हिस्से कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा जीएसटी और ज़र्ब एक्स। या तो पहले इसको तकसीम करके हम निकाल लेते हैं। अगर हम इसको तकसीम करते हैं 4 से, तो 4 7 28 और 4 25 करते हैं तो 7 ज़र्ब एक्स बराबर। तो ये हो जाएगा एक्स ज़र्ब 7/25, मतलब वो हो जाएगा 7x/25। जीएसटी कितना महसूब हुआ, उस अमाउंट के ऊपर। कौन सी अमाउंट के ऊपर, अमाउंट के ऊपर नहीं, अब हमने सिर्फ जीएसटी मालूम करे। अब हम मालूम करेंगे असल कीमत, जो कि यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कि एसी की काबिल टैक्स कीमत मालूम करेंगे। नोट में लिखता हूँ मैं, एसी की काबिल टैक्स कीमत। एसी की काबिल टैक्स कीमत किसके ऊपर आएगा, जो कि हमको यहाँ पर दी हुई 51,200। उसके अंदर क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि सॉरी जीएसटी की काबिल टैक्स की जीएसटी की माह कीमत, माह जीएसटी कीमत दी हुई है ना। एसी की माह जीएसटी कीमत यहाँ पर आएगा काबिल टैक्स कीमत प्लस जीएसटी। काबिल टैक्स मैंने शॉर्ट में लिखा क्योंकि जगह कम है। काबिल टैक्स कीमत मतलब क्या, एक्स, जो कि हमने यहाँ फर्स्ट करी, प्लस जीएसटी क्या निकाले, 7x/25। और एसी की माह कीमत हमको यहाँ पर दी गई है 51,200। हल करेंगे, 25 से इसका ज़र्ब हो जाएगा, 25x प्लस 7x एज इट इज, बटे के अंदर 25 एज इट इज, जैसे कि वैसे ही। 51,200, 25 इधर तकसीम में, इधर आकर वो ज़र्ब में हो जाएगा। और यहाँ पर 25 और 7 हो जाएगा 32x। 32 इसको ज़र्ब में, इधर आकर वो तकसीम में हो जाएगा। मतलब 25 ज़र्ब 51,200 अपॉन 32 बराबर x। हम उसको बाद में सीधा कर लेंगे, पहले हम तकसीम कर लेते हैं। देखिए 8 से इसको हम तकसीम कर देते हैं, 8 चौक 32, 51 ले लेते हैं। 8 से हम तकसीम कर रहे हैं, 8 से 8, तो 8 6 48, 48 51 में से 48 गए, बचे 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 32, तो 8 चौक 32, मतलब जो हो जाएगा 64। 2 सिफर ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास में क्या मिल रहा है जवाब, x बराबर 25 ज़र्ब 6400 बटे 4। 4 से फिर तकसीम कर देंगे, 4 एका 4, बचे 2, 24 हो जाएगा, 4 6 24, 2 सिफर ऊपर चला जाएगा, मतलब 25 ज़र्ब 1600। तो ये हो जाएंगे हमारी x की कीमत। अब 25 का 1600 का ज़र्ब हम निकाल लेते हैं। 25 1600 ज़र्ब 25, 5 सिफर सिफर, 5 सिफर सिफर, 5 6 30 का सिफर हासिल है 3, 5 का 5 और 3 8, 1 स्टार गया, 2 सिफर सिफर, 2 सिफर सिफर, 6 2 12 के 2 हासिल आया 1, 2 1 2 1 3, मतलब 0 0 0, 8 और 2 10 का सिफर हासिल आया 1, मतलब 40,000। तो x की कीमत कितनी आएंगी, 40,000। मतलब उस एसी की माह जीएसटी कीमत, सॉरी उस एसी की काबिल टैक्स कीमत, मतलब विदाउट जीएसटी, बगैर जीएसटी की उसकी कीमत कितनी आएगी, 40,000 रुपये। देखिए ये जो था हमारा तीसरा सवाल था बच्चों। कौन सा सवाल था, तीसरा सवाल था। तीसरा, एसी की काबिल टैक्स कीमत कितनी आई, एक्स की
तो x बराबर 40,000। सवाल का हिसाब सवाल में यहाँ रहने देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक साइड रफ कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से हम रफ कर देते हैं ये वाला हिस्सा। अब हमको मालूम करने की है तीसरी कीमत होगी, चौथी कीमत क्या है, जीएसटी की रकम। अब जीएसटी की रकम हम किस पे निकालेंगे, काबिल टैक्स कीमत के ऊपर। चौथा सवाल क्या है, जीएसटी की रकम। जीएसटी की रकम कितनी है, 28% से हमको निकालना है। इसके ऊपर काबिल टैक्स कीमत के ऊपर जीएसटी बराबर है जीएसटी की शरह दर काबिल टैक्स रकम। काबिल टैक्स रकम कितनी आई, 40,000 रुपये। नीचे के 2 सिफर गए, ऊपर के 2 सिफर गए, 28 को जब 400 से कर देंगे, 8 सिफर सिफर 8 सिफर सिफर 8 चौक 32, 1 स्टार, 2 सिफर सिफर 2 सिफर सिफर 4 दूने 8, सिफर सिफर 2 8 3 11, यानी वो हो जाएगा 8 9 10 11, 11,200 रुपये जीएसटी हमको मिलता है। 11,200 रुपये। देखिए बच्चों, अब जो जीएसटी लगाया गया उस कीमत के ऊपर कितना है, 40,000 पर जीएसटी 28% के हिसाब से आ गया 11,200। यहाँ पर हम ये स्टेप ना करते हुए तो हमने पहले स्टेप किए थे माइनस की, वो भी करेंगे तो भी चलेगा। क्या स्टेप है वो स्टेप इस तरह से है कि जीएसटी बराबर महा जीएसटी कीमत माइनस काबिल टैक्स कीमत, है ना। महा कीमत क्या है, 51,200 माइनस 40,000, तो हमको क्या मिलेगा, 11,200। मैंने ये स्टेप इसके लिए किया क्योंकि हमने इसके पहले सवाल में मैंने आपको इजी स्टेप बताया था, आप कंफ्यूज ना हो कि कुछ किताबों में गाइडों में इस तरह से दिया हुआ, इसीलिए मैंने दोनों स्टेप आपको दोनों सवालों के अंदर ले लिया। 11,200 हमको जीएसटी आ गया, बराबर ना। जीएसटी की रकम हमको मालूम करने के लिए ही बोला था ना, हमारा जवाब आ गया जीएसटी की रकम 11,200। अब मालूम करेंगे पांचवा सवाल और छठा सवाल। पांचवा सवाल और छठा सवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों के जीएसटी के हमेशा 2 हिस्से होते हैं, सीजीएसटी इसका आधा होता है, जीएसटी का आधा होता है, बराबर ना। तो सीजीएसटी जीएसटी कितना है, 11,200 अपॉन 2 से तकसीम कर देंगे डायरेक्ट, तो क्या मिलेगा, या तो अगर तकसीम करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो 11,000 उसके पहले क्या है, मतलब 10,000, है ना। 10,000 के आधे कितना हो जाएगा, 5,000 और 1200 ना, 10,000 और 1200 कितना हो जाएगा, 11,200। 1200 के आधे क्या हो जाएगा, 600, है ना। अगर नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट तकसीम करके भी देख सकते हैं, तकसीम बहुत इजी है, जो कि आपको 2 पंचे 10, 1 बचा 11 में से 10 गए, बचा 1 नीचे, 2 6 12, 2 सिफर ऊपर चला गया, क्या गया 5,600। क्या है ये, सीजीएसटी। छठा सवाल, सीजीएसटी ये बराबर होता है एसजीएसटी के, यानी सीजीएसटी 5,600 है तो एसजीएसटी भी 5,600 ही होगा। एसजी 5,600 है तो एसजीएसटी भी 5,600 रुपये होगा। तो फाइनल जवाब हमारा क्या आएगा, फाइनल जवाब हमारा इस तरह से आएगा कि एसजीएसटी की शरह कितना आ जाएगा, 14%। पहला। दूसरा सवाल हमारे पास इस तरह से आएगा कि एसी पर जीएसटी की शरह, किसका, एसी रहने दो पहले वीडियो दिखा के वो आने दो। शरह ये इसमें 28% नहीं है। एसी की काबिल टैक्स कीमत, ऑन करने का, एसी की काबिल टैक्स कीमत कितना है, 40,000 रुपये।
चौथा सवाल हमारे पास में है कि जीएसटी की कुल रकम 11,200, कुल रकम 11,200। पांचवा क्या है? सीजीएसटी बराबर है 5,600। और छठा सवाल आएगा एसजीएसटी भी 5,600। तो बच्चों ये था हमारा छठा सवाल। फिर भी हमारा एक सवाल रह गया है इस मश का, मतलब 7वां सवाल। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में वो हम हल करेंगे। तो इसके ताल्लुक से अगर किसी को कुछ तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लीजिए, वक्त खत्म होने के ऊपर है। कोई कुछ पूछना चाहता है? ईशान सर, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए। जी जी। अपने हाथ ऊपर करे हैं। सना सिद्दीकी रब्बाना, मैंने अनम्यूट किया हूँ, आप लीजिए। बच्चों आपके जिनके रेज हैंड उनके माइक किसी का कोई सवाल किसी को समझ में नहीं आया? इस सवाल में बच्चों टोटल 6 सवाल, सब सवाल थे जो कि हमको मालूम करने थे, जो कि हमने इंशाल्लाह मालूम कर लिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रॉब्लम? मेरी आवाज आ रही है बेटा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसके लिए आपको सुनाई नहीं दे रहा हूँ। क्या आवाज मेरी आ रही है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आवाज नहीं सुनाई दे रही है? सवाल है इसके ताल्लुक से कुछ सवाल है? नो नो सर। सदफ शेख, मुस्कान, फरहीन, नहीं? मैंने उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम 7वां सवाल इसी मशक का करेंगे और उसके बाद में हम शुरू करेंगे हमारी 4.2 एक्सरसाइज, जिसके अंदर एक ट्रेडिंग चेन बताया गया है, तिजारती चेन, जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि तिजारती चेन के अंदर जो है जीएसटी सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को ही पे करना होता है। उन तिजारती चेन के अंदर, मतलब ट्रेडिंग चेन के अंदर टोटल 4 लोग होते हैं। पहला तो सनतकार यानी कंपनी वाला, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर और उसके बाद कस्टमर। एक चीज ये चारों से गुजरते हुए डायरेक्ट कस्टमर तक आती है। सब एक दूसरे से जीएसटी वसूल करते हैं, लेकिन आखिरकार वो जीएसटी अमाउंट पूरा का पूरा वो चारों में से सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को ही पे करना होता है। तो मैं आपको स्क्रीन बता रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा टाइम हो गया है। फिर भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारे जो सिलेबस के अंदर कोविड-19 की वजह से 25% का जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। तो इस सबक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो मैंने स्क्रीन शेयर किया हूँ वो देखो पूरी तरह से कम किया गया है प्यारे बच्चों। तो पेज नंबर 94 के ऊपर जो कंपोजिशन स्कीम्स है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है, यानी कम कर दिया गया है। इसको पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं। कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता है शेयर मार्केट और कंपोजिशन, ये तीनों हटा दिया गया है, मतलब हमको पढ़ना नहीं है। इसके बाद पेज नंबर 96 के ऊपर इंटीग्रेटेड जीएसटी, वो भी हमको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 97 to 108 कंप्लीट 4.3, ये भी हमको नहीं पढ़ना है, पूरी तरह से हटा दिया गया है। और पेज नंबर 111 से 112 कंप्लीट प्रॉब्लम सेट, मतलब 4.2b, सॉरी प्रॉब्लम सेट 4b, ये हमको हटा दिया गया पूरी तरह से। मतलब हमको 4.1, 4.2 के बाद 4.4 और उसके बाद प्रॉब्लम सेट ए ही करना है। ये बात आप याद रखो। और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो स्क्रीन मैंने शो किया हूँ वो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा प्रॉब्लम, कौन सी मश्क और कौन से सवाल हमको हल करने नहीं है। किसी का कुछ सवाल? नो
चलिए फिर मिलते हैं हमारे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।